लोहारीडीह गांव का जो इस वक्त माहौल है आप देख सकते हैं। कैमरामैन को बोलूँगा पूरा दिखाइए क्या स्थिति है। ये गांव है, गांव में बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन आज 16 सितंबर को इस गांव में सन्नाटा फसरा हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पुलिस अभी भी गांव के लोगों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। कुछ लोग को अभी सामने में हैं, हमारे कैमरे में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो पुलिस अधिकारी के सामने हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि घटना के समय ये कहाँ पे थे और इनका क्या हाथ था, और कहीं ना कहीं ये लोग भी दोषी होंगे क्योंकि 80 लोग जो हैं इस घर में घुसे हुए थे। एक बहुत तनावपूर्ण स्थिति था। 15 सितंबर को पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। पुलिस जब इस गांव में घुस रही थी तो गांव के लोग ही पुलिस को आने नहीं दे रहे थे। जो जिले के एसपी हैं डॉक्टर अभिषेक पल्लव, वो अपनी टीम के साथ यहाँ घटना स्थल पे पहुंचे थे तो गांव वालों के साथ झूमा झटकी की भी खबर आई हुई थी। और गांव में जिस प्रकार से पुलिस की टीम चारों तरफ से मुस्तैद है, पूरे तरीके से नियंत्रण में ले लिया गया है गांव को, और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। क्या वजह है, इस पर बारीकी से जांच चल रही है। जैसा कि मैं बता दूं कि पूर्व सरपंच जो है रघुनाथ साहू और कचरू साहू के आत्महत्या के बाद गांव के लोगों को शक हुआ कि कहीं ना कहीं पूर्व सरपंच के कारण कचरू साहू ने आत्महत्या किया है, और इसके विरोध में जो पूरी भीड़ थी वो रघुनाथ साहू के घर में घुस गई। रघुनाथ साहू अपने फैमिली के साथ उस समय घर में थे। घर में घुसते ही लोगों ने घर को आग के हवाले कर दिया, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंच चुकी थी जिससे फैमिली का रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन जली हुई बॉडी रघुनाथ सिंह के मिलने से शक हुआ कि लोगों ने घर में उसको जला दिया था। पूरी पुलिस की टीम यहाँ पे मौके पर मौजूद है और चारों तरफ से गांव का जो क्षेत्र है उसको छावना दिया गया है। अभी भी गांव के जो कुछ लोग हैं अभी भी हिरासत में लिए गए हैं और कुछ लोगों को अभी कड़ाई से पूछताछ चल रही है। और भी क्या कुछ खुलासा होता है, आइए हम आपको ग्राउंड की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। कैमरामैन को बोलूँगा मेरे साथ साथ आइए, और क्या कुछ गांव की स्थिति है इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। पूरे गांव के खिड़की दरवाजे अभी बंद है, कैमरे पे देख सकते हैं। एक भी आदमी घर के बाहर नहीं है। हम ग्राउंड जीरो पे इसलिए आए हैं हकीकत को जानने के लिए। हम चाह रहे थे कि गांव वाले से हम बातचीत करें इस घटना को लेकर, लेकिन जिस प्रकार से स्थिति यहाँ दिख रही है उस हिसाब से तो गांव में पूरा तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव का एक एक दरवाज़ा बंद है, गांव के लोग भी नहीं दिख रहे हैं। जो घर में जो लोग हैं वो घर के अंदर ही हैं। कोशिश करते हैं कि किसी से हम बातचीत करने, एक भाई साहब है, जानने की कोशिश करते हैं। इसी गांव के वो लग रहे हैं। कुछ सुना होगा, कुछ देखा होगा। सुने में का सुने है? घर में घुस के ना आगी लगा के मार के जलाती वाला सुने में ऐसे का? हाँ सरपंच ला? हाँ सरपंच ला। तो सरपंच और कचरू के बीच में कुछ विवाद रही इसका पहली विवाद रहा हुआ शांत होकर रहा है। का चीज की विवाद रही से? वही सब इसने राजनीतिक के बारे से। अच्छा। हाँ राजनीतिक के बारे से बहुत लड़ाई चली से वह थोड़ा शांत होकर रहा। समाज की दृष्टि से वह शांत होकर रहा, मिल गिरा हुआ। गांव में बैठ का हो रही से? बैठ हो के बाद शांत होकर रहा है। अच्छा, कल के बजे घटना हुई? ये घटना सुबह 8-9 बजे से चालू हो गया है। खैर आतंक गांव वाले के। हाँ हाँ। गांव वाले ने देख के ना लाह लेता हम मारो पीटो पूरा परिवार ला जलाओ, इसी टाइप के गांव वाले ने हंगामा मचा दिन और पेट्रोल धर के जाके जला दिन। ये मतलब जानकारी मिली, मैं देखे नहीं हूँ, सुने हूँ। तुम्हारे मोहल्ला खरे सरपंच? हाँ हाँ हमारे मोहल्ला के। दुल्लीराम साहू जी से हम बात किए। दुल्लीराम साहू ने बताया कि क्या कुछ उन्होंने देखा और सुना है। एक बहुत आश्चर्य की बात है कि एक छोटे से ज़मीन को लेकर ये विवाद उत्पन्न हुआ और इसको लेकर कचरू साहू नाम के व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद उनके घर के परिजन, उनके समर्थकों के, उनके घर के परिजनों और गांव के अड़ोसी पड़ोसियों द्वारा एक राय होकर कानून को हाथ में लेते हुए सरपंच रघुनाथ साहू के घर में घुसकर उसको जिंदा जला दिया। इतना दुर्भाग्य का बात है कि लोग अपने आप को कानून से बढ़कर समझने लगते हैं, जबकि इस देश में, हमारे राज्य में कानून की स्थिति बहुत मजबूत है। सीएम विष्णुदेव साय ने बीते कुछ दिन पहले ही सभी जिले के कलेक्टर और एसपी को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक ली थी और सबको कड़ी फटकार लगाई गई थी। लेकिन क्या लोहारी
लोहारीडीह गांव के लोगों को कानून पे भरोसा नहीं था, जिसके कारण से वो इस प्रकार से घटना को अंजाम दे दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस के साथ ही विवाद करने लगे, जिसके कारण से हमला है वो नियंत्रण से बाहर हो गया था। आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो गांव है लोहारीडीह पूरे तरीके से छावनी में तब्दील हो चुका है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गांव के लोगों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर ये गलत मैसेज किया है। उनको कानून को अपने हाथ में नहीं लेना था। गांव के लोगों से हम बारीकी से हम भी पूछताछ करते हैं। जी, क्या नाम है आपके? जुठेल साहू। कचरू और रघुनाथ के बीच में लफड़ा जी इसका पुराना? नहीं जाने उसके हाँ, नहीं जाना। नहीं जाने हाँ। ये है ना कुछ धंधा में है। गांव के लोग जो है इस घटना से डरे हुए हैं और कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। सिर्फ उतना ही बोला जा रहा है जितना उनको पता है। पुलिस अपना काम कर रही है और दोनों पक्षों का जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से किया जा रहा है। देखते हैं कि जांच में क्या कुछ निकल के आता है। एक तरफ कहा जा रहा है कि शिव प्रसाद साहू की जो लाश है वो बहुत बुरी स्थिति मिली गई थी और रघुनाथ साहू के द्वारा धमकी भी कई बार दिया गया था। इस विषय पर और कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है ये समय आने पर पता चलेगा। अभी पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है। हमने जो विवाद उत्पन्न हुआ जिसके कारण से शिव प्रसाद साहू के कारण से कि घर का भी पक्ष रखना जरूरी था, क्योंकि आपको पता चले कि एक्चुअल वजह क्या रही थी। सीजी भास्कर न्यूज के लिए मैं हूं गौरव तिवारी।